मोदी जी को वोट दिए भाई, तो इससे ज़्यादा देखने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही मतलब बोलते हैं ट्रेलर है, फिल्म आनी बाकी है। अगर आप हमारे सिंदूर मिटाने की कोशिश करोगे हम तुम्हारा भाग्य मिटा देंगे। तो वो बोलते भाई हमने तो करा नहीं है, तो किसने किया है, कौन पनाह दे रहा है, हम लोग तो दे नहीं रहे। माताओं का सिंदूर उजरा था, उनका सिंदूर ऑपरेशन करके बहुत अच्छे से मतलब सबक सिखाया गया है और उन्हीं को मारा गया है जो टेररिस्ट हैं। हाँ, वो एक मारे तो 10 मारे, ऐसा वाला सीन होना चाहिए। अभी इतने लोग मरे और मरे तो मजा है, उनके मरने से हमारा कोई लॉस नहीं है क्योंकि वो आतंकवादी है, कोई उनका वो नहीं है। अभी तो स्टार्ट है, बेसिक है, अभी तो भाई बहुत कुछ होना है, इतने से हम लोग शांत नहीं होने हैं। मोदी जी को वोट दिए भाई, तो इससे ज़्यादा देखने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही मतलब बोलते हैं ट्रेलर है, फिल्म आनी बाकी है। अभी हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तक हमारी महिलाएं अभी भी, आप चाहे मैं महिला हो के भी कश्मीर जाना सेफ महसूस नहीं कर रही, अपने ही देश में हम घूम नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई, कहीं पे भी हो, हम लोग क्यों सेफ महसूस नहीं कर पा रहे? ये छोटे मोटे चीज़ों से, चलो हमारे देश में जो है ये सारी चीज़ें कभी नहीं होती थी, कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं होता था, लोकल पे तो हमला होती थी बट टूरिस्ट पे कभी नहीं। टूरिस्ट ऐसा महसूस कर रहा है अपने देश में नहीं घूम सकता। मेरे को अभी कभी जाना हो तो मैं एक टाइम गई थी, मैं बहुत अच्छा लगा था, अभी इतना डर लग रहा है मैं कैसे जाऊंगी। अभी इतनी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद हम चाहते हैं मोदी जी ऐसे लोगों को मतलब एकदम बख्शे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें हों, प्रोटेक्शन हो हमारे लिए, और मतलब और चीज़ें ऐसी हो कि भाई उन लोगों को डर लगे, हमें नहीं। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि अगर भारत उकसाया ना तो हम फिर इस तनाव को खत्म करेंगे। इस पे क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो लोग वही खा के पैदा हुए हैं भाई, वो अपने घर में रखते हैं और आए दिन ये सब चीज़ें होती है, फिर भी वो बोलते हैं भाई हमने तो करा नहीं है। तो किसने किया है, कौन पनाह दे रहा है? हम लोग तो दे नहीं रहे। कभी भी भारत ये चीज़ों को बढ़ावा देता नहीं है और ख़त्म भी भारत ही करेगा। इस तरीके से रात में हमला किया गया है, क्या लगता है पाकिस्तान इसका क्या कार्रवाई करेगा? अभी तो वो खुद ही उनकी फटी पड़ी होगी। इनके पास तो बोलते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम इससे हमला कर देंगे। हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे, उनके पास आटा खरीदने का पैसा नहीं, वो क्या खरीदेंगे वो चीज़ें। हमारे पास इतनी चीज़ें हैं कि हम अगर वो एक करने की भी सोचे ना तो उनकी वो हो जाएगी कि भाई हम हमारे देश में करने से पहले उनको सोचना पड़ेगा। हमारे पास इतनी सारी सैनिक है, हमारे पास इतने सारे सुरक्षा बल है, हमारे पास इतनी सारी सेनाएं हैं, तो हमारे लिए बहुत चीज़ें हैं। तो ऑपरेशन सिंधु नाम रखा गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सिंधु नाम दिया गया है, भी प्राउड हो रहा है कि हम लोगों के लिए, मतलब मैं भी कभी जाना चाहती थी आर्मी और वो सब चीज़ों में, बट कुछ रीज़न की वजह से नहीं जा पाई क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स, मतलब मैं एक ही लड़की हूँ, तो मेरे फैमिली से बहुत लोग आर्मी में हैं। तो बहुत प्राउड हुआ कि भाई लड़कियों को आगे रखा गया, और ऐसे ही मोदी जी ऐसे हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचते हैं, और चाहती हूँ कि भाई और अच्छा हो हमारे देश के लिए और लड़कियों को आगे रखा जाए, सशक्त किया जाए, हर चीज़ में स्ट्रांग बने। और मैं सोचती हूँ कि और कुछ स्टैंड ले, मैं लड़कियों के बोल रही हूँ। क्या चाह रही हैं आप स्टैंड लेना? भाई ऐसा जैसे वो हमारे घर में लड़कियां रोई हैं, एक लड़की, इतनी कम उम्र की लड़की ऐसे हो जाना, इतना रोना, इतने परिवार में दुखी हुए, चाहे वो कोई भी स्टेट से हो, कोई नॉर्थ साउथ कोई ये नहीं होता, इंडिया से ही है, तो उनके घर में जो भी जैसे भी फैमिली है रो रहे हैं, हमारे उनको करके देना है कि भाई तुम भी रो, तब पता चले कि हमारा क्या फीलिंग है, हमारे देश में कितना डर का माहौल बना था। इतने लोगों को मारना, वो भी टूरिस्ट, कोई भाई अपनी शांति के लिए जाता है, और ऐसे चीज़ें हो जाए तो फिर वो फ्रीडम किस चीज़ का है? हम लोग अपने देश में ही आज़ाद नहीं हो रहे हैं। तो मोदी जी को ऐसा करना चाहिए भाई कि अपने देश में हम स्ट्रांगली घूम पाए। हाँ, वो एक मारे तो 10 मारे, ऐसा वाला सीन होना चाहिए। अभी इतने लोग मरे और मरे तो मजा है, उनके मरने से हमारा कोई लॉस नहीं है क्योंकि वो आतंकवादी है, कोई उनका वो नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है वो चीज़ें सही नहीं है, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो, टेररिस्ट को सपोर्ट करके उनके लिए भी लॉस है। उनको लग रहा है हम अच्छा कर रहे हैं बट उनके लिए भी लॉस है। फ्यूचर में वो अभी हमारे लिए कर रहे हैं, वो उनके घर में भी करेंगे, उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, वो चीज़ें हैं। क्या कुछ कहेंगे? भारत ने आखिरकार पाकिस्तान पे हमला करके अपना जो पहलगांव का हमला था उसको बदला था, उसको पूरा कर लिया है, क्या कुछ? मैं बोलूँगा हमारे इंडियन सैनिक काफ़ी तारीफ के काम किए हैं और मैं मोदी सरकार को भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिन माताओं का सिंदूर उजरा था, उनका सिंदूर ऑपरेशन करके बहुत अच्छे से मतलब सबक सिखाया गया है और उन्हीं को मारा गया है जो टेररिस्ट हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई सिविलियन को मारे या सैनिक को मारे उसी को है जिसने गलत काम किया है। इसका सपोर्ट पूरे वर्ल्ड से हमारे पास है।
यूएन में भी उनको पाकिस्तान को लताड़ा गया था, आप देखे ही थे। तो इसके लिए और बात कर रहे थे कि हम लोग उसका न्यूक्लियर बम है, तो हमारे पास क्या नहीं है क्या? हमारा उसका तो एक थोड़ा सा छोटा सा लाइन है, हमारे पास तो इतनी सारी लाइन है, उसको एक को ना मारोगे हम पूरा को ना तुमको तहस नहस कर देंगे। और मेरी बात है, आपके पास न्यूक्लियर है, पहुंचाओगे कैसे? हम आपका आधा में ही रोक देंगे, हमारे से इतना टेक्नोलॉजी आधे में रोक देंगे। आपके पास पैसा नहीं है, आप खाने के लिए पैसा नहीं है, आप बारूद चलाओगे। लेकिन सर एक्स चीफ जो हैं उनका कहना है कि अभी पिक्चर बाकी है, तो आपको क्या लगता है कि इनका जो ये ट्वीट है कि पिक्चर अभी बाकी है, क्या होने वाला है? और मुझे लगता है अपने इंडियन गवर्नमेंट हो सकती है पीओके कब्जाने की सोच रही हो, और ये मुझे लगता है आगे का स्टेप होगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ स्टेप आया तो इसका बहुत बड़ा उसको मिलेगा। क्या लगता है पाकिस्तान हमला करेगा या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत तनाव बंद करता है तो हम युद्ध को विराम देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, वैसे तो मुझे नहीं लगता अगर पाकिस्तान में ब्रेन होगा तो वो अटैक नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है वहाँ की जो सैन्य प्रमुख है उनका थोड़ा दिमाग थोड़ा हल्का है, तो हो सकता है प्री एम्प्टिक अटैक कर दे। लेकिन प्री एम्प्टिक के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से रेडी है। हर पूरे जगह मिसाइल वगैरह, डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल हर जगह, S-400, राफेल जेट, हमारे सारे कुछ है। वो एक मारेंगे, हमारे 10 मारेंगे। वो वैसे पहले आएंगे तो कहीं से वो मिसाइल आएगा, हमारा एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम उसको पहले ही रोक देगा। तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। और हमारे साथ इजराइल है, रसिया है, इंडिया है, US है, पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट है। तो पाकिस्तान तो आइसोलेट ही हो जाएगा अगर ऐसा कुछ करेगा। तो पूरा इंडिया, हर एक देश हमारे सपोर्ट में है, और हमारा बदला बहुत अच्छे से लिया गया है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत ने जो भी कदम उठाए हैं अभी तक इस पहलगाम हमले को लेकर, वो बहुत ही सराहनीय हैं। अगर मैं बात करता हूं हमारे राष्ट्रगान की, तो उसमें लाइनें आती हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। अगर हम इस राष्ट्रगान का एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें सिंध भी आता है, और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो अगर हम ऐसे राष्ट्रगान को अगर हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि भारत देश की जो इस समय लीडरशिप है वो सिंध नदी को और सिंध का जो उद्गम स्थल है उसको भारत देश में मिलाने का काम करे, और एक नया हिंदुस्तान जो होता था जहाँ पे हमारा अफगानिस्तान, म्यांमार, ये पूरा भारत में शामिल था, एक अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयास करे। मेरी यही उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार और भारत सरकार मिलकर एक बहुत अच्छा कदम उठाएंगे, और पूरा इस बार होने वाला है पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सिंदूर रखा गया, बहुत सी महिलाओं पर लगा कि नहीं मेरा जो बदला था वो पूरा हो गया, इसको लेकर आपको क्या? ऑपरेशन सिंदूर नाम मेरे को ऐसा लगता है इस वजह से रखा है क्योंकि इसके पीछे उन्होंने धर्म को पूछ के मारा था, और इसके अलावा जो महिलाएं थी उनको छोड़ दिया था, उनका सिंदूर मिटा दिया था। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका नाम इस वजह से रखा होगा, हमारे जो लीडरशिप है, कि एक मैसेज जाए कि अगर आप हमारे सिंदूर मिटाने की कोशिश करोगे हम तुम्हारा भाग्य मिटा देंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। मेरे को लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। पाकिस्तान का जो एक आतंकवादी है मसूद अजहर, वो कह रहा है कि मेरे घर से 14 लोग को मारा गया, रो रहा है, कह रहा है मैं भी मुझे भी मर जाना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको कि ये एक दिखावा कर रहा है या सच में उसको थोड़ा दुख हो रहा है? देखिए, मसूद अजहर हो या कोई भी आतंकवादी आका हो जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जब उनके खुद के घर के लोग मरते हैं तब उनको एहसास होता है कि एक ज़िंदगी की कीमत कितनी होती है। आतंकवाद फैलाने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आतंकवाद के परिवार के जितने भी लोग हैं उन चुन चुन के मारा जाए और उनका नामो निशान मिटा दिया जाए, ताकि उनको ये एहसास हो कि एक ज़िंदगी की कीमत कितनी होती है। वहाँ की जो एक्ट्रेस हैं जिनको कि बोला जा रहा था कि नहीं कला का कोई धर्म नहीं होता है, कला को भारत में इनको आना चाहिए, इनको एक्टिंग करना चाहिए, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब पहलगाम में हमला हुआ था तो पाकिस्तान में कोई खुश नहीं हुआ था, लेकिन अभी जब पाकिस्तान पे हमला हुआ तो भारत के लोग जश्न मना रहे हैं। तो ये आप लोगों को शर्म करना चाहिए। भारत इस पर क्या कुछ? इसमें मैं यही कहूँगा कि कला का कोई धर्म नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन आप जिस देश से आप बिलोंग करते हैं आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके देश में रहने वाले लोग, आपकी जो जनरेशन है वो किसका सपोर्ट करती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, एक टेररिज्म को फंड करने वाला देश है। तो हमें ये
हमें ये करना पड़ेगा कि हमें वहाँ के जो कलाकार हैं उनको बैन करना चाहिए। और ऐसे लोगों को मैं इंडिया के व्यूअरशिप को मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, ऐसे लोगों को बाइकाट करें। हमारे देश में भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनके थ्रू हम अपने आर्ट को, अपने कला को हम जीवित रख सकते हैं।